नमस्ते बच्चों, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखो तो ये जो टॉपिक है वो ऑल वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। बैंक का एग्जाम हो या एसएससी का हो या यूपी ट्रिपल एससी का हो, या आप देखो किसी भी टाइप का वनडे एग्जाम हो, उसमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पूछा ही जाता है। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा जरूर देखिए इसको। तो आप देखो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का हम लोग पहले बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। हम देखेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में क्या होता है, फिर उसके बाद हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट यहाँ पर समझ लेते हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों के बारे में। तो आप देखो डायरेक्शन के बारे में जरा आप समझो। हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, डायरेक्शन और डिस्टेंस की। तो थोड़ा डायरेक्शन के बारे में समझते हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि दिशाएं कितनी होती हैं, तो भाई दिशाएं, डायरेक्शन क्या है। अब दिशा और दूरी की बात कर रहे हैं तो हम दिशाओं की बात कर रहे हैं कि दिशाएं कितनी होती है। तो आप कहोगे सर दिशाएं, मेन जो डायरेक्शन होती है वो होती है 4। मेन कितनी डायरेक्शन होती है? 4। अब डायरेक्शन को आप बोर्ड पर कैसे समझोगे? ठीक है, डायरेक्शन को बोर्ड पर कैसे समझोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको पता होता है कि इधर पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ये आपको पता होता है, बट आप बोर्ड पर कैसे करोगे ये आप समझो। आप देखो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन एक पॉइंट से शुरू होता है। कहां से शुरू होगा? एक पॉइंट से। मतलब आप जहां खड़े हैं वहां से 4 डायरेक्शन निकलेगी। मैं मेन डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। मेन 4 डायरेक्शन वहीं से निकलती है जहां आप खड़े होते हैं। अब आप ध्यान दो, अगर हम मान लो कि इस पॉइंट पर हैं तो इस पॉइंट से 4 मेन डायरेक्शन निकलेगी। अगर 4 यहां पर मेन डायरेक्शन निकलेगी तो आप देखो फिर 4 मेन डायरेक्शन कौन कौन सी है। तो 4 मेन डायरेक्शन कौन कौन सी है ये आप समझेंगे। देखो आप अगर इस पॉइंट से आप ऊपर की तरफ जाते हो, इस पॉइंट से अगर आप किधर चले जाओ, ऊपर की तरफ चले जाओ, तो ऊपर की तरफ आपको मिलेगा नॉर्थ। ऊपर की तरफ क्या है? नॉर्थ, यानी उत्तर, राइट। अब आप ध्यान रखो, आपने मैप भी देखा होगा, आपने ग्लोब देखा होगा, या आपने कुछ नहीं तो भारत का मानचित्र देखा होगा कि ऊपर की तरफ आप ध्यान रखो, कहते हैं ना उत्तर में है खड़ा हिमालय। तो आप ध्यान रखिएगा कि उत्तर में कौन है। यहां पर उत्तर में, उत्तर की तरफ चले जाओ। अगर हम कश्मीर की बात करें इधर से तो आप पाओगे कि नॉर्थ उधर ही है, राइट। अब देखो ठीक उसके अपोजिट में साउथ, ठीक उसके अपोजिट में क्या है? तो साउथ है। ठीक उसके अपोजिट में क्या मिलेगा आपको? साउथ मिलेगा। आप जरा ध्यान दे दो, मैप में श्रीलंका आपको साउथ की तरफ दिखेगा, नीचे की तरफ। साउथ की मूवियां भी आप खूब देखते हो। अगर आप राइट साइड चले जाओ, यहां से अपने राइट चले जाओ, राइट, तो यहां आपको मिलेगा ईस्ट। यहां क्या मिलेगा? ईस्ट। अगर आप हम पूर्वी पाकिस्तान की बात करें, किसकी? एक पूर्वी पाकिस्तान है, एक पश्चिमी पाकिस्तान है। आपको ध्यान होगा पूर्वी पाकिस्तान किसको बोलते हैं? कमेंट करके बताओ भाई किसको बोलते हैं। आप देखो अगर हम पश्चिमी पाकिस्तान की बात करें, वेस्ट ठीक उसके अपोजिट में होगा। जो मेन पाकिस्तान है इस समय वो इधर ही है, राइट, तो वो वेस्ट में है। और जो उससे टूट करके बना है बांग्लादेश, वो इस तरफ है। तो आप ध्यान रखिएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये आपको याद रखना है। ये बिल्कुल ऐसे फिक्स कर लो। क्या करना है? इसको फिक्स करना। वैसे आप किसी भी तरफ बना सकते हो, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप इसको फिक्स कर लो ऐसे कि अगर हम एक पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ, नीचे जाएंगे तो साउथ, राइट में जाएंगे ईस्ट, लेफ्ट में जाएंगे वेस्ट। तो ये मेन 4 डायरेक्शन है। 4 इनकी सब डायरेक्शन होती हैं, ठीक है। जो इनके बीच में होंगी वो सब डायरेक्शन बनेंगी। तो किस तरीके से बनेंगे आप समझो। अगर आप एक पॉइंट से नॉर्थ और ईस्ट के बीच में मूव करते हो, ध्यान रखो इस तरीके से, अगर आप नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जाते हो तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ये होगा नॉर्थ ईस्ट, राइट। अब ध्यान रखो, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में तो चले गए, अब आप साउथ और ईस्ट के बीच में आओगे तो इधर हो जाएगा साउथ ईस्ट। क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। अगर आप साउथ और वेस्ट के बीच में आओगे तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। और ध्यान रखो अगर आप नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जाओगे तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट।
ध्यान रखिएगा सबसे पहले नॉर्थ इधर भी होता है, क्या याद रखना है आपको, तो सबसे पहले नॉर्थ यहाँ पर होगा, ठीक, ये मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले नॉर्थ इधर होगा, ऊपर की साइड में पहले नॉर्थ आता है। ये नॉर्थ साउथ पोल की वजह से आता है, जियोग्राफी का पार्ट है, ठीक है। तो बट आप ये बुकीज है, आप ध्यान रखो, बट आप रीजनिंग में चाहो तो आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हो। जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट लिखा है तो आप ईस्ट नॉर्थ भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट किताब में आपको ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। किताब में ठीक इस तरीके से मिलेगा, आपके तरीके से नहीं मिलने वाला है। तो मेन 4 डायरेक्शन हो गई, 4 इनकी सब डायरेक्शन हो गई। हमने टोटल अभी 8 डायरेक्शन की बात कर लिया, मेन 4 डायरेक्शन और 4 उनकी सब डायरेक्शन। अब जरा कुछ और पॉइंट पर हम बात करेंगे, आप समझिएगा। आप देखो यहाँ पर, जैसे हम बात करें अगर कि भाई घड़ी की सुई जो है वो कैसे चलती है, तो आप कहोगे टिक 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 चलती है, बट यहाँ पर ध्यान रखना, ये मान लो एक क्लॉक है, तो घड़ी ऐसे मूव करती है, आप सबको पता है, जिसको हम बोलते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? क्लॉक वाइज। तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, इसको हम बोलेंगे क्लॉक वाइज। क्या बोलेंगे? क्लॉक वाइज, राइट। ये क्या है? क्लॉक वाइज। और ठीक इसको ऑपोजिट अगर जाओगे तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉक वाइज। क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉक वाइज, राइट। ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉक वाइज। सारे पॉइंट्स को आप नोट करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब साथ में अगर हमने ये चीजें सीख ली हैं, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, तो अभी थोड़ा एंगल की भी बात कर लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये पूरा जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री एंगल। कितना होगा? 360 डिग्री एंगल होगा। और अगर हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लें, कितने पार्ट में भाई? 4 पार्ट पे। अब 4 की 8 में ही कर लो, ठीक है। अगर मान लो कि आपने इसको ये 360 डिग्री है, 360 डिग्री को अगर आपने 8 पार्ट में कर लिया तो जो एक पार्ट होगा वो 45 डिग्री का हो जाएगा। जो एक पार्ट है वो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का हो जाएगा। बट यहां पर एक बात आपको समझनी है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है, बट जब एंगल की बात आती है तो एग्जैक्ट मिड में उसको रखते हैं। कहां रखेंगे? एग्जैक्ट मिड में। जब एंगल की बात आएगी तो नॉर्थ और ईस्ट के एग्जैक्ट मिड में कौन आ जाएगा? तो नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। मतलब इधर का भी जो एंगल है वो 45 डिग्री होगा, राइट। बट अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा हो गया कि नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हो तो ध्यान रखिए, ये पूरा एरिया मैं थोड़ा दूसरी तरफ करके आपको बता देता हूं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इधर आप देख लो, तो देखो नॉर्थ और वेस्ट के बीच का ये जो पूरा एरिया है ये नॉर्थ वेस्ट का एरिया है। किसका है? नॉर्थ वेस्ट का। फिलहाल इसके बीच में भी कुछ डायरेक्शन बनती हैं, जैसे आप देखो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में भी डायरेक्शन बनेगी, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की बनेगी, बट वो आप अंडरस्टूड है, वो आप समझ कर रखो, उस पर क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। तो आप देखो ये पूरा एरिया नॉर्थ वेस्ट का ही है, लेकिन जब एंगल की बात आएगी तो हमें 45 डिग्री समझना है। तो आप ध्यान देना, एक पार्ट जो है वो 45 डिग्री का होगा। एक सब डायरेक्शन और डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा। लेकिन अगर हम बोले कि भाई यहां पर दो मेन डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है। पहला आपको याद रखना है कि 2 मेन डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, और एक सब डायरेक्शन और एक मेन डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री होगा। सब कुछ मिला जुला करके अगर 8 पार्ट करते हो तो एक पार्ट कितना होगा? 45 डिग्री होगा। ये आपको याद रखना है, राइट। तो अभी आप समझ गए कि डायरेक्शन कितने होते हैं, और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी आपको पता चल गया है, और उसके अलावा आपने एंगल भी समझ लिया है। इसके अलावा आपको एंगल भी पता चल गया है। अब यहां पर ध्यान रखो कि जो सूर्य निकलता है वो किधर से निकलता है। ये बेसिक बात है, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत लोग हो सकता है कि भूल गए हों, ठीक है। तो देखो आप, सूर्य भाई किधर से निकलेगा? तो सूर्य निकलेगा किधर से? तो सूर्य निकलेगा ईस्ट से, राइट। ये आपको याद रखना है, इस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करना है, ठीक है, कि सूर्य तो निकलता नहीं है। आप ध्यान दो इधर, तो आप देखो सूर्य किधर से निकलेगा? ईस्ट से निकलेगा। तो भाई डूबेगा किधर सूर्य? तो सूर्य इधर डूब जाएगा,
इधर क्या होगा, इधर डूब जाएगा, इधर सूर्य क्या होगा, इधर सूर्य डूब जाएगा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सूर्य जो होगा वो निकलेगा किधर से, तो सूर्य निकलेगा, आप ध्यान देना, ईस्ट से, और डूबेगा किधर, वेस्ट में। एक बात और साथ में आपको समझनी है कि शैडो कैसे बनती है, ठीक है, साथ में ये बात जानना जरूरी है कि शैडो कैसे बनती है। तो भाई देखो, शैडो जो बनती है वो जिधर से सनलाइट आता है उसके ठीक अपोजिट में बनती है। सनलाइट के किधर बनेगी, ठीक अपोजिट में बनेगी। तो शैडो सनलाइट के अपोजिट बनेगी। सनलाइट के अपोजिट का मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कि देखो, मान लो कि ऐसे, ठीक है, कि इधर से सनलाइट आ रही है, मान लो हमारे सामने से सनलाइट आ रही है। अब सनलाइट कहो, कोई भी लाइट की हम बात कर ले, लेकिन यहां पर क्वेश्चन सनलाइट की ही बनेगा। तो आप देखो, लाइट अगर हमने सामने से रखा तो परछाई हमारे पीछे जाएगा, और अगर पीछे से किया तो आगे परछाई आएगा। अगर हमने लेफ्ट पे लाइट रखा है तो परछाई हमारे राइट जाएगा, अगर राइट पे रखा है तो लेफ्ट पे जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट इसके ऊपर भी होता है। आप ध्यान रखिए, यहां तो सूर्य जो है, आप ध्यान रखिए, ईस्ट और वेस्ट में ही रहेगा, ईस्ट और वेस्ट में ही रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ध्यान कैसे रखनी है, आप समझिएगा कि अगर सूर्य ईस्ट में होगा, यानी सुबह का समय होगा, तो सूर्य किधर होगा, ईस्ट में होगा। ये भी ध्यान रखना है, हम किसकी बात कर रहे हैं, सुबह के समय, सुबह के समय, ठीक है। यानी मॉर्निंग टाइम में सूर्य किधर होगा, ईस्ट में होगा, और इवनिंग टाइम में सूर्य किधर होगा, वेस्ट में होगा, यानी शाम के समय, ठीक है। शाम के समय सूर्य किधर होगा, तो वेस्ट में होगा। अगर सुबह का समय है, सूर्य ईस्ट में है, तो परछाई किधर बनेगी, परछाई बनेगी वेस्ट में। और अगर शाम का समय है तो सूर्य, सिंपल सी बात है कि किधर माना जाएगा, वो माना जाएगा कि सूर्य किधर है, वो वेस्ट में है, तो परछाई किधर बनेगी, तो परछाई बनेगी आपका ईस्ट में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। शाम के समय परछाई, सुबह के समय, मैं इधर मेंशन कर देता हूं, आपको याद रहेगा। देखिए, मैंने कहा कि सुबह का अगर समय है, क्या लिख दिया, देखो आप, सुबह का समय है, तो देखो मैं इधर परछाई लिख देता हूं, ठीक है, परछाई, ठीक है, यानी शैडो की बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो, सुबह के समय जो शैडो बनेगी वो बनेगी आपका वेस्ट में, किधर, वेस्ट में, यानी पश्चिम में। और शाम के समय, शाम के समय जो शैडो होगी, ये परछाई की मैं बात कर रहा हूं, वो बनेगा ईस्ट में, ठीक है, किधर बनेगा, ईस्ट में। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, मैं परछाई की बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि सुबह का अगर समय होगा तो परछाई किधर बनने वाली है, सुबह के समय परछाई बनेगी वेस्ट में, और शाम के समय परछाई बनेगी ईस्ट में। क्वेश्चन के अंदर अगर सुबह और शाम का जिक्र नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर कांट बी डिटरमाइन आएगा, राइट, कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। वो हम आगे क्वेश्चन के अंदर बात करेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अभी कुछ और बेसिक बातों की हम करेंगे यहाँ पर बात, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आने वाले हैं, राइट। तो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि मेन 4 डायरेक्शन है और 4 उनकी सब डायरेक्शन है। मेन डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको ध्यान रखना है। सूर्य, आप ध्यान रखिए, सुबह के समय ईस्ट में होगा, शाम के समय सूर्य किधर होगा, वेस्ट में होगा। अगर सुबह के समय की बात की जाए तो सुबह के समय परछाई किधर बनेगी, वो बनेगी वेस्ट में, और शाम के समय परछाई किधर बनेगी, तो वो बनेगी ईस्ट में, राइट। तो इतना बात बिल्कुल क्लियर है। अब हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं और आगे कुछ और बातों को समझते हैं। देखो आप, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में हम यहां पर समझते हैं कि आखिर मूव हम कैसे करते हैं, ठीक है, हम मूव कैसे करते हैं। तो मूव करने वाला पॉइंट हमें समझना है, यानी मूव मतलब लेफ्ट और राइट मूव की मैं बात कर रहा हूं। तो राइट और लेफ्ट मूव को हमें समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखिए,
अगर मैं कहूं कि आप जो है देखो, आप एक पॉइंट पर हो, राइट। आप जो है एक पॉइंट पर हैं और आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप किधर जा रहे हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। तो देखो, आप नॉर्थ डायरेक्शन में कैसे जाओगे भाई? ठीक ऊपर की तरफ जाओगे। अब मैंने कहा कि भाई आप 2 किलोमीटर चले जाओ, आप चले गए 2 किलोमीटर, राइट। अब वो बोल रहा है कि 2 किलोमीटर जाने के बाद अब राइट टर्न ले लो। कौन सा टर्न लेना है? राइट टर्न लेना है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको राइट टर्न लेना है तो यहां से आप अपने जो मेन डायरेक्शन है वहां से आप 90 डिग्री मूव करते हो। कितना मूव करते हो? 90 डिग्री। ध्यान रखना, आप यहां से मूव कर गए हो, ये आपका राइट टर्न हुआ। ये आपका क्या है? राइट टर्न हुआ। कौन सा टर्न हुआ? राइट टर्न। और अगर आप इधर से लेफ्ट हो लेते, ठीक है, अगर वो लेफ्ट बोलता तो लेफ्ट में भी आप कितने डिग्री मूव करते? तो 90 डिग्री। इसका मतलब है कि राइट और लेफ्ट टर्न हमेशा 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। अगर 90 डिग्री की बात उसने नहीं भी किया है तो भी, ठीक है। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, देखिएगा, देखो आप लेफ्ट या राइट टर्न की जब भी बात होगी तो हमेशा कौन सी बात होगी? यहां पर 90 डिग्री की बात होगी। जब भी लेफ्ट या राइट टर्न आपको मूव करना होगा तो आप कैसे मूव करोगे? आप 90 डिग्री मूव करोगे, राइट। कितना मूव करना है आपको? यहां पर 90 डिग्री मूव करना है। बट आप पूछोगे सर 45 डिग्री मूव करना है, 135 डिग्री मूव करना है, तब क्या करेंगे? तो उसमें मेंशन होगा कि 45 डिग्री आपको मूव करना है या 135 डिग्री मूव करना है या 180 डिग्री मूव करना है, वो मेंशन होगा। लेकिन यहां पर लेफ्ट राइट अगर बोलेगा तो वहां पर मेंशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, कि हमें कैसे मूव करना है। अब जरा कुछ पॉइंट पर बात कर लें तो आप ध्यान दो। जैसे मान लो कि हमने कहा यहां पर कि एक पॉइंट है और इस पॉइंट से आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर जाना है। तो आप नॉर्थ ईस्ट जाओगे कैसे? आपको याद होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो स्टार्टिंग में आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर आप बोलोगे नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, तो बीच में नॉर्थ ईस्ट होगा, राइट। तो आप ऐसे 5 किलोमीटर चले गए। अब उसने बोला कि आपको राइट टर्न लेना है। अब बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि राइट टर्न वो ऐसे ले लेते हैं, तो भाई ये राइट टर्न नहीं है। आप ध्यान रखना, आपको आपकी जो मेन डायरेक्शन है वहां से आपको 45 नहीं, आपको 90 डिग्री मूव करना है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर ये डायरेक्शन है जिधर आप देख रहे होगे तो 90 डिग्री यहां से ये होगा, 90 डिग्री ये होगा। और ध्यान रखिए ये अगर 90 डिग्री होगा तो आप इधर नहीं मूव करके आप ईस्ट में मूव नहीं करोगे, राइट। आप जो है साउथ ईस्ट में मूव करोगे। आपकी जो डायरेक्शन काउंट होगी वो इधर से, आप ध्यान रखिए यहां से डायरेक्शन होगी, आप यहां से डायरेक्शन होगी, यहां से, तो यहां से जो डायरेक्शन होगी, अब आप यहां पे बना लो नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट। तो आप देखोगे ये वाली डायरेक्शन आपकी कौन सी हो जाएगी? ये डायरेक्शन आपकी हो जाएगी साउथ ईस्ट की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये समझना है कि जब मूव करना है लेफ्ट या राइट मूव की बात करेगा तो इसका मतलब है कि हमेशा हमको कितने डिग्री मूव करना है? तो 90 डिग्री मूव करना है, राइट। आई होप आपको ये बात समझ आ गया होगा कि लेफ्ट और राइट टर्न हमें कैसे करना है, ठीक है। आप हमेशा लेफ्ट और राइट टर्न आप मेन डायरेक्शन से ही करेंगे। आप किस तरीके से कि आप चलते चलते मूव करेंगे, मतलब यहां पहुंचे तो इधर से मूव करना है, लेफ्ट लेना है तो इधर से मूव करना है। आपको समझना है कि आप रोड पर जा रहे हो और आपको राइट और लेफ्ट टर्न लेना है, भाई गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है। समझ गए आप? देखिए कुछ चीजें और समझनी है तो एक पॉइंट पर और हम बात करेंगे, ठीक है। वो पॉइंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किसकी बात करेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे। अब यहां पर ध्यान देना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे क्या होगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोले तो कम से कम दूरी की बात करेंगे, राइट। तो आप देखो कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कुछ इस तरीके का, क्योंकि मैं ये उनके लिए बता रहा हूं जिनको कुछ भी नहीं पता है, मतलब आप मैथमेटिक्स के बारे में नहीं जानते हो, ठीक है। आप समझो, हमने कहा कि ये ए है, ये बी है और ये सी है,
ठीक है। अब मान लो कि भाई देखो डायरेक्शन के अंदर आप क्या करने वाले हो, डायरेक्शन के अंदर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हो। मान लो आप इस पॉइंट से चलना शुरू किए और चलते 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 आप बी पर आए और फिर चलते 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 आप सी पर आ गए। अब आपसे पूछने वाला है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, आप ध्यान रखिएगा। तो आप देखो जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात होगी तो आप ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं कर्ण, राइट। यह है लंब और यह है आधार, राइट, ये सबको पता होगा, ठीक है। तो आप देखो ये हाइपोटेन्यूस है और ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर, राइट। तो ये मेंशन कर देता हूं मैं, ये एच है और ये बी है और ये पी है, राइट। थोड़ा हम उसकी भाषा में बात कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपको केवल इतना सा याद रखना है, आपको पूरा पाइथागोरस यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर पूछता है या इनिशियल पॉइंट से दूरी पूछता है, ठीक है, या कम से कम दूरी पूछता है या शुरुआती बिंदु से दूरी पूछता है, ठीक है, अब या स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी पूछता है, अगर इस तरीके से डिस्टेंस की बात करेगा तो आपको क्या करना है, यहां पर ध्यान रखिए। इसका मतलब आपको आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे हाइपोटेन्यूस पूछ रहा है, राइट, कर्ण पूछ रहा है वो, यानी कम से कम दूरी के बारे में यहां पर आपको समझना है। अब अगर आपसे ये पूछ ले कि एच बराबर क्या है, ठीक है, क्या पूछ ले, एच बराबर क्या होगा, तो आपको सिंपल कुछ ये फॉर्मूला लगा लेना है बिना कुछ सोचे समझे, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब मान लो आपको ये याद नहीं रखना है, कोई बात नहीं है, आप ऐसे रख लो, ए और सी आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए और सी के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप बी और सी का स्क्वायर कर लो प्लस ए और बी का स्क्वायर कर लो, ठीक है, और इसको रूट में कर लो, राइट। अब आप देखो केवल आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अब सिंपल समझ लो, अगर मान लो कि ये P वाली जो डिस्टेंस है वो 5 है और ये 6 है, ये वाला पूछ रहा है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करना है और उसको अंडर रूट करना है और आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ कोई आपको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ने की बात है। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये कम से कम दूरी की बात कर रहा होगा या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेगा, या कैसी बात करेगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेगा। देखिए वो बात करेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेगा, राइट। तो आपको ये ट्रिक लगाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेगा तो ये ट्रिक लगाना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कम से कम दूरी बोले, ठीक है, या स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी बोले, इनिशियल पॉइंट से दूरी बोले, शुरुआती बिंदु से दूरी बोले, अगर कुछ इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं तो आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ सकती है आगे चल के, राइट। तो हम लोगों ने बेसिक पॉइंट समझ लिया है, कुछ हमने बेसिक पॉइंट समझ लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं। चलिए अब क्वेश्चन में हम लोग इन्हीं सब चीजों का इंप्लीमेंट करेंगे ताकि बहुत क्लियर हो जाए। चलिए अभी हम पहले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। हमें अलग अलग टाइप के हमने क्वेश्चन लिए हैं ताकि हमको पता चल पाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। तो देखो आप पहला क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है और क्वेश्चन में कह रहा है कि नैना उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलती है, राइट। फिर कह रहा है वह दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, वह दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर और चलती है, प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। तो ध्यान रखिए सबसे पहले क्वेश्चन जो बनता है वो डायरेक्शन पर बनता है। अब वो प्रारंभिक बिंदु से पूछेगा डायरेक्शन, या तो लास्ट बिंदु से पूछेगा यानी अंतिम बिंदु से पूछ सकता है, ठीक है, या किसी भी पॉइंट से डायरेक्शन पूछ सकता है। और डिस्टेंस पर भी वैसे ही क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कह रहा है कि नैना वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नैना वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। अब हमने क्या बोला था, अगर आपको चलना है तो आप एक पॉइंट से चलोगे, राइट, हमेशा ये ध्यान रखना पॉइंट से चलोगे। आप इतना बड़ा सा ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ मत बना लेना, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है,
ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बना करके इसके ऊपर से चलते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। ये आपको याद रखना है माइंड में कि ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है, राइट में ईस्ट है, लेफ्ट में वेस्ट है, और आपको पता है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट है, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ वेस्ट है, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट है, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट है। ये आपको याद होना चाहिए। तो भाई नैना किधर गई? नॉर्थ में गई। कितना गई है? 10 किलोमीटर। तो 10 आप चले गए। फिर अभी क्वेश्चन में कह रहा है किसी टर्न राइट एंड वॉक्स अनदर 10 किलोमीटर। अभी ये देखो राइट टर्न की बात कर रहा है, तो राइट टर्न जब भी आएगा तो हमेशा कितने डिग्री मूव करोगे? आप हमेशा 90 डिग्री मूव करोगे, ये ध्यान रखना है। तो आप राइट टर्न ले लो ऐसे, उसने राइट टर्न ले लिया, कितना भी जाएगी वो? अनदर 10 किलोमीटर। ओके, तो आप देखो नेक्स्ट में यहां पर कह रहा है कि सी टर्न राइट, अगेन टर्न राइट, सी टर्न राइट एंड वॉक्स अनदर 10 किलोमीटर, वॉक्स अनदर 10 किलोमीटर। तो आप देखो ये फिर राइट टर्न लेगी और 10 किलोमीटर जाएगी। अब यहाँ पर पॉइंट ये है, जो लोग पहली बार इसको कर रहे होंगे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बेसिक चीजों में बता रहा हूं, आप ध्यान रखिए। अगर ये 10 किलोमीटर है तो इसी के बराबर 10 आपको इसको रखना है। अगर आप छोटा बड़ा करोगे तो आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है? तो ये बराबर रखना है। अब देखो ये 10 और ये 10 बराबर है, तो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये है, और एंड पॉइंट इसका ये है। ये बहुत वेरी क्लियर होना चाहिए, बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखिए। अब यहां पर इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, देखो बोला ना इसने कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आप सिंपल सा एक काम करिए, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन पूछ रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आप ये बना लो, बल्कि आपको याद ही होगा, ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी डायरेक्शन क्या है? तो आप कहोगे भैया ईस्ट है। क्या है? ईस्ट है, राइट? ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है, लेफ्ट में वेस्ट है। तो ये क्या होगा? ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? ये ईस्ट हो जाएगी। तो यहां पर आंसर भी क्या बनेगा? आंसर बनेगा ईस्ट, राइट? तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या हो गया? करेक्ट हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने वाले पॉइंट थे, तो हम लोग हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कह रहा है, आप लोग आंसर जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। कह रहा है एक बिंदु से शुरू करने के बाद एक आदमी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। किधर चलता है? पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर, उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। नीचे दिया गया कौन सा विकल्प उस सही दिशा को दर्शाता है जिसमें वह अपने प्रारंभिक बिंदु से है, राइट? तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। यहां पर कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि हमें एक पॉइंट से, अब हमने कहा था जब भी चलना होगा तो भाई देखो आप एक पॉइंट से ही चलोगे। किधर से चलोगे? एक पॉइंट से ही चलोगे, राइट? आप इस पॉइंट से उसे किधर जाना है? 5 किलोमीटर वेस्ट जाना है। तो आपको पता है कि वेस्ट इधर है। अब जिसको नहीं पता है वो ऐसे ध्यान रखेगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और बल्कि आप याद ही कर लो इसको, ठीक है? ये आपको याद होना चाहिए। तो देखो इस पॉइंट से एक पॉइंट है, ठीक है? इस पॉइंट से वो कितना चला गया भाई? तो 5 किलोमीटर चला गया। थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, 5 किलोमीटर चला गया। किधर गया वो? वेस्ट में गया। देन टर्निंग टू हिज राइट, अब देखो यहां से वो राइट टर्न लेने वाला है। कि कौन सा टर्न लेगा? राइट टर्न। भाई आप ऐसे जा रहे हो ऐसे, अब राइट टर्न लेगा तो मतलब इधर जाएगा, ठीक है? राइट टर्न लेगा, इधर जाएगा। राइट ही मूव्स 5 किलोमीटर। अभी ये राइट टर्न लिया और कितना जा रहा है? तो 5 किलोमीटर। कितना जाएगा ये? 5 किलोमीटर, ठीक? तो ये 5 किलोमीटर चला गया। फिर आगे कह रहा है कि आफ्टर दिस ही अगेन टर्न्स राइट एंड मूव्स 5 किलोमीटर। फिर वो राइट टर्न लेगा और 5 किलोमीटर जाएगा, राइट? तो कितना चला गया? 5 किलोमीटर चला गया। विच चॉइस गिवन बिलो इंडिकेट्स द करेक्ट डायरेक्शन इन विच
ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। तो आपसे सेम वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप ध्यान रखिए, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है। और क्वेश्चन में जो कह रहा है कि विच ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये है और यहां से इसकी डायरेक्शन पूछ रहा है। आपको पता है कि इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ क्या है, नॉर्थ है। तो आंसर भी क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आ गए हैं। आंसर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। आंसर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। अब तक तो आंसर बहुत लोगों का दिख भी रहा है, ठीक। देखिए अभी यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन क्या चेंज हुआ आप समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए और उत्तर दक्षिण पूर्व हो जाए तो दक्षिण पूर्व क्या होगा, ठीक है। अब यहां पर आप समझिएगा, देखो आप देखिए, कह रहा है इफ साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ, कह रहा है कि साउथ वेस्ट क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है। साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ। अब आपको समझाने के लिए मुझे ये बनाना चाहिए क्योंकि आप इजी तरीके से इसको समझ पाओगे, ठीक है। और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, राइट। तो आप यहां पर समझिएगा कि उसने बोला है कि साउथ ईस्ट, उसने क्या बोला है, उसने बोला है साउथ वेस्ट, राइट। साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ। तो भाई साउथ वेस्ट को पहले देख लो कहां पर है, साउथ वेस्ट ये है। और साउथ वेस्ट क्या हो जाता है, तो नॉर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है। वेरी क्लियर, यहां पर ध्यान देना आप, ठीक है। तो साउथ वेस्ट क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं साउथ वेस्ट से नॉर्थ जाने में वो कितना मूव किया, कितने डिग्री मूव किया, तो आप कहोगे 1 2 3 40 45 के 3, 40 45 के 3, ठीक है। आप इसको नंबर में भी काउंट कर सकते हैं कि ये 3 स्पेस जो है आगे बढ़ गया। कितने स्पेस, 3 स्पेस। एक स्पेस कितना होता है, 45 डिग्री। तो देखो 135 डिग्री वैसे इसने मूव किया है। कितना, 135 डिग्री, या 135 बोलो या बोलो कि 3 स्पेस। कितने स्पेस, 3 स्पेस। वैसे आप 3 बोलेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉर्थ बिकम, क्या बोल रहा है, नॉर्थ बिकम साउथ ईस्ट, नॉर्थ बिकम साउथ ईस्ट। अब वो कह रहा है कि जो नॉर्थ है वो क्या हो जाता है, साउथ ईस्ट हो जाता है। देखो नॉर्थ क्या हो जाता है, साउथ ईस्ट हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना 135 है लेकिन ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। कौन सा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज ही तो मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज 135 डिग्री। तो भाई देखो यहां पर भी वो क्लॉकवाइज 135 डिग्री मूव कर रहा है, या बोले तो 3 स्पेस क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है देन व्हाट विल साउथ ईस्ट बी। तो साउथ ईस्ट क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो साउथ ईस्ट देखो ये है, तो साउथ ईस्ट ये एक सीरीज है। ये क्या है, एक सीरीज है। तो पहले देखो पहले वाले में भी क्या किया है, ये यहां पर मूव किया है तो क्लॉकवाइज 135 डिग्री, यहां पर भी मूव किया है तो क्लॉकवाइज 135 डिग्री, और देखो यहां से भी आगे भी मूव करेगा तो क्लॉकवाइज 135 डिग्री, या बोले तो 3 स्पेस क्लॉकवाइज। तो 3 स्पेस कैसे मूव करेगा, ध्यान रखना 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस। तो वो पहुंचा यहां पर, ये क्या है, तो ये है वेस्ट। आंसर क्या बनेगा, तो आंसर बनेगा वेस्ट, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, वेस्ट होगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, आप लोग आंसर करिए।
देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घड़ी इस प्रकार रखी गई है कि दोपहर 12 बजे उसकी मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित करती है, दोपहर 1:30 बजे इसकी घंटे की सुई किस दिशा में इशारा करती है। राइट, तो आप यहां पर समझिएगा। देखो आप कह रहा क्लॉक इज सो प्लेस दैट 12 नून। राइट, एक घड़ी है जिसमें अभी टाइम कितना हो रहा है, तो टाइम हो रहा है 12 बज रहा है। अब देखो भाई क्लॉक तो बना दें ताकि आप आराम से समझ पाओ। ठीक है, 12 कैसे बजता है आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखो आप ये 12 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ज़्यादा नहीं बनाते हैं क्योंकि 12 से और 1:30 की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए अभी कितना टाइम कर रहा है, ये कह रहा है कि अभी जो टाइम हो रहा है वो 12 बज रहा है। सिंपल सी बात है, आप सबको घड़ी देखने आता है एनालॉग क्लॉक, कि जब 12 बजता है तो दोनों सुइयां कहाँ होंगी, तो दोनों सुइयां होंगी 12 पर। राइट, दोनों सुइयां कहाँ होंगी, 12 पर होंगी। ओके, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 नून इट्स मिनट हैंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। इसने बोला कि देखो जो मिनट हैंड है वो कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है। एक्चुअल में आप ध्यान देना, अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो मिनट हैंड कहाँ दिख रही है आपको, नॉर्थ में, ऊपर की तरफ दिख रही है, ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ। लेकिन उसने बोला है कि मिनट हैंड कहाँ दिख रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट। अब ध्यान रखो, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो उसने बोला कि देखो मिनट हैंड किधर होगा, नॉर्थ ईस्ट में होगा, जबकि एक्चुअल क्या है, एक्चुअल नॉर्थ है। तो इनके बीच का जरा आप एंगल समझ लो कितना होगा, एक स्पेस मतलब 45 डिग्री, इनके बीच में 45 डिग्री का है। इसका मतलब ये तो ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। ठीक है, ये ओरिजिनल प्लेस है, और यहां पर जो बोल रहा है वो नॉर्थ ईस्ट होगा। क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। तो यहां से ये 45 डिग्री मूव कर गया है। कितने डिग्री मूव किया है, तो 45 डिग्री। ये पॉइंट आप अपने दिमाग में अभी रख लो। राइट, अब आगे देखो क्या कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन इट्स आर हैंड पॉइंट एट 1:30 PM 1:30 PM। अगर वो कह रहा है कि भाई 1:30 बज जाए, कितना बज रहा हो, 1:30 बज रहा हो, तो घंटे की सुई कहाँ होगी। ठीक है, 1:30 बज रहा हो तो घंटे की सुई कहाँ होगी। एक्चुअल में आप देखो यहां पर, अगर 1:30 बज रहा होगा तो मिनट की सुई तो नीचे होगी, यहां पर। वेरी क्लियर, आप ध्यान रखिएगा, मिनट की सुई यहां होगी, ये मैं मिनट हैंड की बात कर रहा हूं। और घंटे की सुई ध्यान देना 1 और 2 के बीच में होगी, आर हैंड। ठीक है, यहां होगी। और ये वाली डायरेक्शन क्या कहलाती है, अब जरा मुझे बताइएगा। तो ध्यान रखिए, ये तो आपका ईस्ट है और ये आपका है नॉर्थ। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये तो एक ओरिजिनल आपका आ रहा है। ठीक है, ये ओरिजिनल आ रहा है, बट आप ध्यान रखिएगा ओरिजिनल से 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव भी तो करना है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले बता रहा है कि वो ओरिजिनल प्लेस से 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करके दिखा रहा है सारा एंगल। राइट, तो अब देखो अगर आप यहां से 45 डिग्री मूव कर जाओगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, ईस्ट बनेगा। आंसर क्या होगा, ईस्ट यानी पूर्व। ठीक है, या पूरब बोले तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा, आप आंसर करिएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहेंगे। ठीक है, आप कनेक्ट रहोगे, कॉपी पेन ले करके बैठे रहिए तो आप ज़्यादा क्लियर समझ पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ने के बाद आपको डायरेक्शन में कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, और आप विद इन 30 सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लड़की का मुख उत्तर दिशा की ओर है, वह वामावर्त दिशा में 90 डिग्री और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री मूव करती है। अब उसका मुख किस दिशा में है। देखिए क्वेश्चन करने का बहुत इजी तरीका है। ठीक है, अब हम बार बार आपको पिक्चर नहीं बनाने वाले, आप कुछ याद भी तो रखो। ठीक है, कह रहा है गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ।
अ गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ। तो पहले उसने बोला कि उसका फेस किधर है, नॉर्थ। एक लड़की है, उसका फेस किधर है, नॉर्थ है। फिर कह रहा टर्न 90 डिग्री, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप केवल इतना नोट कर लो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसने कितना मूव किया, 90 डिग्री। और उसका फेस पहले किधर था, तो नॉर्थ में था, यहीं से मूव कराएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आगे वो क्या कह रही है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री मूव करेगी। कितना मूव करेगी, 180 डिग्री, ठीक। कितना मूव करेगी, 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री मूव कर रही है, आप ध्यान रखिएगा, ये एंटी क्लॉक, ये क्लॉक। हमने आपको क्या बताया था, ऐसे जाओगे तो क्लॉक हो जाएगा, ऐसे जाओगे तो एंटी क्लॉक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, पहले दाहिने जाऊँ, फिर बाएं जाऊँ, फिर दाहिने जाऊँ, फिर बाएं जाऊँ, फिर दाहिने जाऊँ, फिर बाएं जाऊँ, लास्ट में किधर होऊंगा, या ऐसे मूव करता रहूँ, तो ये आप कहोगे या तो आप दाहिने रहोगे, या तो बाएं रहोगे, या तो अपने ही प्लेस पर रहोगे। पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन है। अगर क्लॉक वाइज जाएगा, एंटी क्लॉक वाइज जाएगा, क्लॉक जाएगा, एंटी क्लॉक वाइज जाएगा, तो यहाँ पर क्या होने वाला है आप समझिएगा। आपको सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल क्लॉक और एंटी क्लॉक होगा तो इनका डिफरेंस ले लेना है। अगर इनका डिफरेंस देखोगे तो कोई ना कोई तो ज़्यादा होगा या तो बराबर पर होगा। तो ज़्यादा कौन है इसमें, ज़्यादा क्लॉक वाइज है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस कर लो या डिफरेंस कर लो तो आप देखोगे क्लॉक वाइज ही ज़्यादा आएगा। अब क्लॉक वाइज कितना ज़्यादा है, तो 90 डिग्री ज़्यादा है, राइट। कुछ नहीं करना है, जो डायरेक्शन दिया है उस डायरेक्शन से क्लॉक वाइज 90 डिग्री मूव कर जाओ। और यहाँ से अगर आप क्लॉक वाइज 90 डिग्री मूव करोगे तो ये जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी ईस्ट। ये डायरेक्शन कौन सी आएगी, ये डायरेक्शन आएगी ईस्ट, राइट। क्लियर। तो आंसर भी क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा ईस्ट। तो बहुत आसान है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रविवार को प्रातः 8 बजे एक व्यक्ति अपने घर की ओर चलता है और वह अपनी दाहिनी ओर अपनी परछाई देखता है। तो ये देखो शैडो की बात होगी, राइट। और यहाँ पर कह रहा है कि वह किस दिशा में चल रहा है, राइट। तो कह रहा पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स हिज हाउस एट 8 AM ऑन संडे। 8 AM ऑन संडे, तो संडे मंडे हो कुछ भी हो, 8 AM बोला मतलब मॉर्निंग की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, 8 AM बोला है, इसका मतलब है कि सुबह का समय है। कौन सा समय है भाई, तो सुबह का समय है। और अगर सुबह का समय होगा तो परछाई किधर बनेगी बताओ जरा। तो आप कहोगे सर सुबह का समय है तो परछाई बनेगी वेस्ट में। किधर होगी, वेस्ट में। हम शैडो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शैडो किधर होगी, तो शैडो होगी वेस्ट में, ठीक है। तो ये आपको अपने दिमाग में रख लेना है, शैडो होगी वेस्ट में। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि ही ऑब्जर्व हिज शैडो टू हिज राइट। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि उसकी शैडो उसके राइट में है, मतलब वेस्ट उसके राइट में होगा। वेस्ट किधर होगा, उसके राइट में होगा। अब भाई देखो ये पर्सन है, ठीक है। पर्सन को छोड़ो, आप ये डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो इधर उसका क्या है, इधर उसका राइट है। तो सिंपल सी बात है, इधर उसका लेफ्ट होगा। आप जरा मुझे बताइए कि आपका लेफ्ट हैंड इधर हो और राइट हैंड इधर हो तो आपका फेस किधर होएगा, ठीक है। तो सिंपल है, आप कहोगे सर हमारा फेस तो नीचे रहेगा। आपका फेस किधर जाएगा, नीचे। मतलब वो शीर्षासन कर रहा है, समझ लो, मतलब ऐसे ऐसे नीचे की तरफ। अब यहाँ पर समझो कि उसकी डायरेक्शन तो पता चल गई कि वो साउथ में देख रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग, ठीक है। तो वो वॉक किधर कर रहा है भाई, वो वॉक जो है साउथ डायरेक्शन में कर रहा है। आपका आंसर भी क्या आएगा, साउथ आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन में कह रहा है अजय ने 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर यात्रा की, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर की यात्रा की, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर की यात्रा की। विजय आरंभिक बिंदु से कितनी दूर था, राइट। देखिए अजय ट्रेवल 10 किलोमीटर साउथवर्ड
साउथ वर्ड बोले या साउथ बोले बात एक ही है, ठीक है। तो वो अभी 10 किलोमीटर गया, कितना गया 10 किलोमीटर। आगे कह रहा है देन टर्न राइट एंड टूवर्ड्स एंड ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर। राइट टर्न लिया और कितना जाएगा 5 किलोमीटर, राइट। आगे कह रहा है देन टर्न राइट एंड ट्रेवल्ड 10 किलोमीटर। अभी राइट टर्न लेगा और कितना जाएगा 10 किलोमीटर। आगे कह रहा हाउ फॉर वाज विजय फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। अब हाउ फॉर पूछ रहा है, इसका मतलब यहां पर डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ये जो डिस्टेंस है वो इसी के तो बराबर है, यानी 5 के ही तो बराबर होगी, मतलब ये 5 है। वेरी सिंपल, ठीक है। देखिए आंसर क्या आया 5 किलोमीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आंसर करिएगा आप लोग। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति बिंदु P से शुरू करता है और Q तक 3 किलोमीटर पूर्व की ओर यात्रा करता है। तो सिंपल आप क्वेश्चन को जब स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो देखिएगा, ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट P एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर ईस्टवर्ड, ठीक है। तो 3 किलोमीटर किधर जाएगा, ईस्ट में जाएगा। तो सिंपल हमें वही ध्यान देना है, तो 3 किलोमीटर ईस्ट में जाना है। तो भाई ये ले लो आप, 3 किलोमीटर किधर चला गया, ईस्ट में चला गया। पॉइंट P से स्टार्ट किया था, वो कह रहे हैं ना एक व्यक्ति बिंदु P से शुरू करता, तो ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट P है। अभी कहाँ पहुंच गया, पॉइंट Q पर, एंड देन टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल थ्राइस। अब ध्यान रखिए, अभी वो लेफ्ट टर्न लेगा और थ्राइस ट्रेवल करेगा। थ्राइस का मतलब आप समझ रहे हो, ये जो इतना डिस्टेंस चला है उसका 3 गुना। अब इसका 3 गुना जाएगा तो चला जाएगा कितना, तो चला जाएगा यहाँ पर 9 किलोमीटर, ठीक है। कितना जाएगा, 9 किलोमीटर। ट्रेवल थ्राइस दैट डिस्टेंस टू रीच आर। यहाँ पर कहाँ पहुँच गया, आर पर पहुँच गया, ठीक है, ठीक है। फिर कह रहा वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और P और Q के बीच तय की गई दूरी का 5 गुना चलता है। देखो P और Q के बीच तय की गई दूरी का 5 गुना चलता है। तो क्वेश्चन में वही कह रहा है यहाँ पर, ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 5 टाइम्स द डिस्टेंस इज कवर्ड बिटवीन P एंड Q, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो अगर 5 गुना चाहेगा तो 3 × 5 = 15 हो गया, ठीक है। तो ये इतना 3 हो गया, ठीक है, और अभी जाएगा, ठीक है। ये आप समझना कि मैं एकदम सीधा बना रहा हूँ, ठीक है, टेढ़ा मत समझ लेना। तो ये टोटल हो गया कितना, 15। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। टोटल यहाँ से यहाँ तक 15 हो गया। तो क्या बोला है यहाँ पर, कौन से पॉइंट पर पहुँच गया, रीच हिज पॉइंट डिस्टेंस, यस, ठीक है। डेस्टिनेशन, यस, हम भी सोचेंगे, ठीक है, डेस्टिनेशन यस हो गया। चलो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अब तो यहाँ पर पहुंच गया, कह रहा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द डेस्टिनेशन। स्टार्टिंग पॉइंट एंड डेस्टिनेशन की बात कर रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु और गंतव्य के बीच सबसे कम दूरी बतानी, तो डिस्प्लेसमेंट की बात आ ही गई यहाँ पर, ठीक है। तो कम दूरी की बात कर रहा है, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, ये आप बना लो, ठीक, और ये आप बना लो। तो आपसे पूछ ये रहा है, ठीक है, आपसे पूछ ये आ रहा है, P और यस पूछ रहा है। तो ध्यान रखिए आपको वो फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो आप ध्यान रखो आपको करना क्या है। तो भाई H बराबर हमने क्या बताया था, हमने बताया यहाँ पर P का स्क्वायर कर लो प्लस B का स्क्वायर, P और B का स्क्वायर, इसको अंडर रूट करो, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर
आपको ये वाली डिस्टेंस कितनी है 9, कितनी है 9, 9 का स्क्वायर प्लस ये वाली डिस्टेंस, ध्यान देना यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो बनेगी वो बनेगी 12, कितनी बनेगी 12, क्योंकि यहाँ तक 13 है तो 3 माइनस करोगी आप, तो 12 का स्क्वायर कर लो आप, किसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर। बस इसी को आपको सॉल्व करना है, इसी को आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान रखिए ये अगर इसका निकालोगे तो कितना बन जाएगा 81, ठीक है, और इसका निकालोगे तो ये कितना बन जाएगा भाई 144, राइट। अब इसी का आप ऐड करके आप निकाल लो, आंसर क्लियर हो जाएगा। देखो 4 और 1 कितना हो गया तो 5 हो गया, 4 और 8 4 कितना हो गया तो 12 के 2 हो गया, 1 और 1 2 कितना हो गया तो 2 हो गया। ये 225 किसका स्क्वायर होता है ये बता दो आप, कमेंट बॉक्स में कर दो, आंसर क्लियर है। तो आंसर आपका क्या बन गया ऑप्शन बी, आंसर क्या हो गया यहाँ पर ऑप्शन बी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहे कि सोहन अपने स्कूल से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है, स्कूल से किधर जाता है 3 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो ले जाते हैं इसको 3 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो गया वो 3 किलोमीटर उत्तर की ओर। फिर कह रहा है कि अब वह दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, तो भाई दाईं ओर मुड़ा और कितना चला गया 7 किलोमीटर, थोड़ा और ज़्यादा जाते हैं, ठीक है 7 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता, तो ठीक है बाईं ओर मुड़ के कितना चला गया 3 चला गया, ठीक है। अब माना करो कि हम सीधे जा रहे हैं, ठीक है, हाँ कलम से थोड़ा इधर उधर हो जाता है। देखो आप 3 किलोमीटर, हाँ किधर गया, हाँ बाईं मुड़ के 3 किलोमीटर गया। वह अपने स्कूल से कितनी दूर है और किस दिशा में है। देखो स्कूल तो उसका कहाँ था, स्कूल तो उसका यहाँ है, ठीक है, उसका स्कूल, स्कूल, ठीक है, उसका स्कूल यहाँ है, राइट। और कह रहा था सोहन अपने स्कूल से 3 किलोमीटर उत्तर गया, फिर वो उत्तर की ओर जाता है, अब वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर। हम लोगों ने गड़बड़ किया क्या, ओहो आप लोगों ने बताया भी नहीं, ठीक है ठीक है, बाईं ओर मुड़ा, ठीक है बाईं ओर ही मुड़ा है भाई, ये गलत कर दिया हमने, ध्यान रखो आप, ठीक है। देखो आप ये पहले उत्तर चलाना है, ठीक है, कितना 3, अब वह बाईं ओर मुड़ा, ठीक है, बाईं ओर मुड़कर 7 जाता, तो भाई बाईं इधर होगा ना, देखो आप 7 हो गया, फिर और वह फिर बाईं ओर मुड़ करके 3 जाता, तो अभी बाईं मुड़ेगा कितना जाएगा 3, ये तो बहुत सिंपल हो गया फिर, ठीक है, बाईं ओर मुड़ करके 3 जाता है। तो ध्यान रखना, तो लेफ्ट और राइट टर्न बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो आप देखो बाएं मुड़ करके, वो हम भी पढ़ रहे थे, बाएं दाएं कंफ्यूजन आ जाती है, ठीक है, तो बाएं मुड़ करके 7 गया, फिर बाएं मुड़ करके कितना गया 3 गया, तो अभी वो पहुंचा यहाँ पर, स्कूल उसका यहाँ था, स्कूल उसका यहाँ है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि अपने स्कूल से कितनी दूर है और किस दिशा में है, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हाउ फॉर ही इज फ्रॉम हिज स्कूल एंड इन विच डायरेक्शन। तो भाई स्कूल से ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, तो वेस्ट है, डायरेक्शन कौन सी है, तो वेस्ट डायरेक्शन है। अच्छा तो ये दूरी कितनी है, तो जितनी ये वाली है उतनी दूरी ये भी है, मतलब 7 है। तो वेस्ट 7 आपका यहाँ पर बनना चाहिए, ठीक है। तो देख लो आप वेस्ट 7 आ रहा है क्या, ठीक है, वेस्ट 7 आ रहा है क्या, ठीक है। तो वेस्ट 7 आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, अगर वेस्ट 7 ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो आपका ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ऑप्शन कौन सा है, नन ऑफ दीज, ठीक है, ऑप्शन कौन आएगा, नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मिलिंद उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला, उत्तर की ओर कितना जा रहा है वो 20 किलोमीटर, चलो ये 20 हो गया। फिर कह रहा है कि वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, तो दाएं मुड़ के अभी 30 चलाएंगे इसको, तो हम देखो यहाँ पर 30 हो गया। फिर कह रहा फिर वह दाएं मुड़ता है और 35 चलता, तो देखो ध्यान रखना ये 20 है और ये हो गया 35, ठीक है। तो ये जरूर क्लियर रखो कि यहाँ तक 20 होगा और यहाँ तक 15 होगा, ये 15 होगा, हो गया मिलके 35, ठीक है। तो ये अब अगर आप अलग करते रहोगे तो कोई दिक्कत ना आएगी, ठीक है। कितना हो गया 35 मीटर चलता दाएं मुड़ के, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और
15 चलता है, बाएं मुड़ने के लिए जगह नहीं है लेकिन फिर भी मुड़ते हैं और कितना जाएंगे 15 जाएंगे, ठीक है। कितना चला गया 15 चल गया, बाएं मुड़ के 15 चला गया। अंत में वह दाएं ओर मुड़ता है। अब तो मुड़ना बड़ा मुश्किल है, मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, मैं इधर बना लेता हूं। देखो आप, पहले वो 20 गया, ठीक है, फिर दाएं मुड़ करके 30 गया, ठीक है, फिर दाएं मुड़ करके कितना गया 35 गया, तो ये 20 हो गया और ये 15 हो गया, ठीक है। थोड़ा कम ही बनाते हैं, ठीक है, अब ठीक है 15 हो गया। अब वो फिर बाएं मुड़ करके कितना जाएगा, तो 15 जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फिर वो अंत में बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। कहां तक पहुंचे भाई हम लोग, ठीक है। देखो मिलिंद उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है तो हमने 20 चलाया, फिर वो दाएं मुड़ता है और 30 चलता है तो 30 चलाया, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है 35 चलता है तो हमने 35 चलाया, फिर वो कह रहा है कि 35 चला, फिर वो बाएं मुड़ता है और 15 चलता है तो हमने यहाँ पर बाएं मुड़ाया और कितना चल गया, वो 15 चल गया, तो ठीक तो था। हाँ, दाएं बाएं गड़बड़ हो जाता भाई, ठीक है। अब कह रहा अंत में वह बाएं मुड़ता है और 15 चलता है, तो हम लोग ठीक थे, बाएं मुड़ा सकते थे, बाएं और दाएं, ठीक है। तो ये बाएं ऊपर ही जाएगा यानी लेफ्ट रहेगा, राइट। तो अभी ये कितना जा रहा है, ये 15 जा रहा है, तो हम इस पर भी कर सकते थे, इस पर भी कर सकते, तो हम दाएं और बाएं कंफ्यूजन होती है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लेफ्ट राइट ध्यान रखिएगा। आप क्या याद रखेंगे, लेफ्ट और राइट ध्यान रखेंगे। आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है मिलिंद वॉक्स 20 टुवर्ड्स नॉर्थ, तो हम टुवर्ड्स नॉर्थ करेंगे, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक्स 30 and walks 30, then he turned to his right and walks 35 हो गया, then he turned to his left and walk 15, left and walk 15। आगे कह रहा है finally he turned to his left and walk 15, तो left walk 15 हो गया, राइट। तो ये हम लोगों ने बना लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन बहुत क्लियर है, आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन। तो अब स्टार्टिंग पोजीशन से वो पूछ रहा है कि कितनी दूरी है और कौन सी दिशा है, राइट। देखो वही पूछ रहा है प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है और कितनी मीटर की दूरी पर। तो देखो प्रारंभिक बिंदु तो ये है, तो दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा तो होगी ईस्ट। कौन सी होगी, ईस्ट। दूरी भी समझ लो, ये हो गया 30 और ये हो गया 15, और 15 और 30 कितना हो गया, 15 और 30 कितना हो गया, 15 और 30 हो गया 45, 15 और 30 कितना हो गया 45। यहाँ डिग्री क्यों लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। 15 और 30 कितना हो गया 45, तो 15 और 30 हो गया 45 और ईस्ट, 45 ईस्ट, आंसर ये हो गया। सो हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ हैं, एकदम लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपको पता है कि मैं आपको देता हूं, आप इसका आंसर करिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर करना है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। ओके ओके, आप स्क्रीनशॉट ले ही लो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। ओके, सो थैंक यू क्लास, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली क्लास में हम एक नए क्लास के साथ एक नए टॉपिक, क्या हम डायरेक्शन में ही, मैं चाहता हूँ थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन करें। यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल मैंने लो रखा था, जानबूझ करके लो रखा है। अगली क्लास में हम न्यू पैटर्न पर बात करेंगे कि न्यू पैटर्न पर हम किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, खास करके बैंकिंग एग्जामिनेशन में। आज का जो क्वेश्चन था वो सारे एग्जाम के लिए आप कर सकते हो, लेकिन खास करके हम बैंकिंग एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन का लेवल है वो हाई होता है, खास करके बैंक पीओ में, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। क्लास को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही बने रहिए, आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी और अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।